गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज परसेंटेज का लास्ट क्लास है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, जैसे चुनाव पे बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लिया करो आप लोग। ठीक है, इसमें देखो, इसमें होता है टोटल वोट। ये है टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट, जितना वोट वोटर लिस्ट में होता है वो टोटल वोट होता है। टोटल वोट में से कुछ लोग वोट देने जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। ध्यान सुना मेरी बातों को आप लोग। टोटल वोट होता है, सभी जाते नहीं हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, कुछ जाते हैं। क्या वोट देने वाले, वोट ना देने वाले। वोट ना देने वाले, हिंदी में से मत बोलते हैं। वोट देने वाले। ठीक है, दो लोगों में बढ़ जाता है। अब देखिए, ये तो नहीं देने वाले हैं। जो देने वाले हैं वही तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसी वोट से तय होता है किसको कितना वोट मिलेगा। ठीक है, ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। ये भी वोट देने वाले संख्या है ना, किसको वोट दे, जितना वोट देंगे उतना ही वोट पड़ेगा ना। और उसमें से कुछ वैलिड कुछ इनवैलिड। जैसे इनवैलिड होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फर्जी घोषित करते हैं, फर्जी करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इनवैलिड मीन्स होता है एक आदमी 2 बार वोट देता है, उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसमें कुछ होता है वैध कुछ अवैध। जैसे वैध वोट मत, अवैध वोट। ठीक है, मत अवैध मत। देखिए, ये तो अवैध हो गया, इसे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो वैध वोट है वही तो कैंडिडेट को मिलेगा, जो उम्मीदवार खड़ा होगा, जो उम्मीदवारी जिसकी होगी उसी को वोट मिलेगा। मान लिए इस चुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। देखिए, जो वैध मत है वही तो मिलेगा दोनों को। इसी में से किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा। और उसमें जब एक लूजर एक विनर, एक विजेता एक लूजर होता है ना। जीत और हार तय करती है ना, जीत और हार, जीतने वाले जीत और हार। ठीक है, ए विनर होता है, एक लूजर होता है। ए विनर डब्लू विनर, ए लूजर। ठीक है, इससे इसी वेश हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ बस ये ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। टोटल वोट में से क्या होता है, कुछ वोट देने जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि 100 रेशा में नाम है 100 चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जाते हैं, 90% जाते हैं, 10% घर पे रहते हैं। तो वही 10% ही है वोट ना देने वाले। और वोट देने वाले तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, उसमें भी कुछ वैलिड कुछ इनवैलिड, वैध वोट अवैध वोट। ठीक है, वैध वोट ही हार जीत का फैसला करता है। ठीक है, उसमें से कोई जीतता है कोई हारता है। ठीक है, मान लीजिए जीतने वाला हारने वाले से अधिक वोट पा जाता है तो जीत जाता है, और दूसरा हारेगा ही। एक जीतेगा दूसरा ऑब्वियसली हारेगा। देखिए, अवैध अवैध। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट कर ला आप लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान सुनते रहना। ठीक है, आज एक टॉपिक ये है। सेकेंड टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन इसका भी है, मैंने ढूंढ के लिखा है। देखिए, सेविंग, पहले इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें होता है, मान लीजिए मैं क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट इसमें बेस्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इलेक्शन एंड इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से करो आप लोग। ओके जी, चलिए ओके, ऐसा करते हैं हम लोग। पहले इधर करते हैं। देखिए, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% 20% ऑफ टोटल वोट डिक्लेयर इनवैलिड। बोला टोटल वोट का
20% क्या इनवैलिड हो जाता है, अवैध घोषित हो जाता है। एंड विनर कैंडिडेट गेट्स 48% वोट ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट का जो विजेता है टोटल वोट का 48% प्राप्त करता है। ही इज ओन बाई 4800 वोट, 4800 वोट, देन फाइंड टोटल वोट। पर कुछ समझो क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, डालेगा वोट का 20%, टोटल वोट का 20% इनवैलिड घोषित हो जाता है। देखिए डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब विनर कैंडिडेट टोटल वोट का 48% पाता है, ठीक है, ही इज ओन, और वह विजेता 4800 वोटर जी जाता है। ही ओन बाई 4800 यानी कि 4800 वोटर से जी जाता है। तो टोटल वोट निकालना है। देखिए लेट टोटल वोट क्या हो जाएगा, टोटल वोट 100 हुआ। अब ध्यान देखो आप लोग, इस ग्राफ को देखते रहना आप लोग। टोटल वोट 100। अब देखो इसका 20% टोटल डिक्लेयर इनवैलिड, डिक्लेयर इनवैलिड। तो 100 काटे 20%, 20 आया, बचा कितना 80। ये वैलिड होगा, ये हो गया देखिए इनवैलिड, इनवैलिड। इसको वी लिखते हैं वैलिड, ये वैलिड इनवैलिड। अब देखिए विनर कैंडिडेट गेट्स 48% ऑफ टोटल वोट। देखो इसी में होगा एक विनर एक लूजर, वैलिड वोट ही तो होता है जो तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसमें से एक विनर है एक लूजर है। बोला ही इज विनर जो पाता है कितना पाता है, 4800 पाता है। देखिए 48 पाता है, लिख देते हैं 48 ए। और ये देखिए लूजर क्या, देखिए आप क्या लिखा है, कैंडिडेट 20% डिक्लेयर इनवैलिड। देखिए इनवैलिड एंड देखिए 20% इनवैलिड, तो 80% क्या वैलिड होगा। वैलिड में से लूजर और विनर पाएगा, जो भी जीतेगा उसको अनुसार पाएगा, हार जीत के अनुसार वोट। देखो विनर कैंडिडेट गेट्स 48% वोट ऑफ टोटल वोट, सॉरी इस नहीं है, टोटल वोट 48% है, 48% है ना पहले, 48 टोटल वोट का 48%। तो 48 यहाँ देखिए टोटल 100 का 48%, 48 ही आता है, ये हो गया। अब देखिए 80 में से 48 घटा दीजिए, कितना आ गया। देखिए 80 में से 48 ये पा गया, जीतने वाला, हारने वाला कितना पाएगा, लूजर कितना पाएगा। देखिए 10 - 8 2, 7 - 4 3 ए। देख रहे, देखिए विनर कैंडिडेट 48% ऑफ टोटल में पाता है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो लूजर 32% पाएगा। अब देखिए क्या बोला, ही इज ओन, वो 4800 वोटरों से जी जाता है, ये 4800 वोटरों से जी जाता है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ये 48 है, ये 32 है, डिफरेंस कितना हुआ 16 का, 16 वोटर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 4800 वोटर जीत रहा है, 4800 वोटर जीत रहा है। तो 16 तिया 48, 300 पे सेट हुआ, सेट हुआ, ये भी 300 पे सेट हो जाएगा। कोई भी इसमें के जितना पे सेट होगा पूरा ग्राफ उतने पे सेट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों को ये पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। देखिए 3 कब 3 4 0 30,000 टोटल क्या आंसर आ गया, 30,000 आ गया आंसर। देखिए कोई कैलकुलेशन है आपका, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। टोटल वोट 100 माननी है, उसमें 20% इनवैलिड हो गया, 80% वैलिड होंगे। और वैलिड वोट में से ये तय होगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसको कितना वोट मिलेगा। उसमें से कुछ लूजर होगा कुछ विनर होगा, विनर लूजर में डिवाइड कर दिए, डब्ल्यू और विनर एल लूजर। अब बोला क्वेश्चन बोला जो विनर कैंडिडेट है 48% ऑफ टोटल वोट, यानी कि 100 का टोटल वोट 100 है, इसका 48% 48 ही आएगा। देखिए 48 विनर पा गया, तो लूजर कितना पाएगा 32, क्योंकि 80 में से 48 घटा दिए 32 आया। अब दोनों डिफरेंस देखिए 16, डिफरेंस क्यों किया गया है, जितना ज़्यादा देखिए विनर जो है कितना वोट जीता, 48 वोट से जीता कि नहीं, ये 32 ये 48, तो कितना ज़्यादा है 16। जब क्वेश्चन बोला है 4800 वोटर जीत रहा है, तो कितने गुने सेट हो गया 16 3 48, 300 गुने पे सेट हुआ, तो टोटल वोट भी 300 गुने पे सेट हो जाएगा, 30,000 टोटल वोट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए इन एन इलेक्शन दे आर 2 कैंडिडेट,
इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट, ठीक है। 10% वोट डिड नॉट कास्ट, 10% वोट डिड नॉट कास्ट ऑफ टोटल वोट एंड 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, INVALID है इनवैलिड, एंड द विनर कैंडिडेट गेट 70% वोट ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। 70 देखिए कैंडिडेट गेट 70% वोट ऑफ वैलिड वोट, फाइंड टोटल वोट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं शोषण करूँ, देखिए इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट, 10% वोट डिड नॉट कास्ट, यानी 10% ऐसे आदमी है जो वोट नहीं देता है। देखिए मान लीजिए टोटल वोट 100, टोटल वोट 100। अब इसमें देखिए 10% क्या हो गया, डिड नॉट कास्ट, मैं वोट ना देते, डिड नॉट कास्ट, वोट नहीं देने वाले हैं। तो कितना वोट दिए, 90 जो वोट देते हैं इसमें वैलिड इनवैलिड होगा। अब देखिए 10% वोट डिड नॉट कास्ट ऑफ टोटल वोट एंड 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर 10% वोट डिड नॉट कास्ट हो गया एंड 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए इसका 10% टोटल नहीं बोला है, वो ध्यान सुनना आप लोग, क्वेश्चन समझते रहना क्या बोला है। 10% डिक्लेयर इनवैलिड, ये नहीं बोला है कि 10% ऑफ टोटल वोट, ठीक है, डायरेक्ट बोला है 10% ऑफ इनवैलिड। तो 10% इसका 10% निकालो क्या होगा, देखिए 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इनवैलिड, तो वैलिड कितना होगा, देखिए 90 - 9 81 वैलिड हो गया। अब देखिए एंड द विनर कैंडिडेट गेट 70% वोट ऑफ वैलिड वोट, ये है, इसका 70% निकालोगे आप लोग। क्वेश्चन बोला साफ साफ, द विनर कैंडिडेट गेट 70% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट यही है। देखिए इतना वोट दिए नहीं, 90 दिए हैं, जिसमें से 9 इनवैलिड हो गया, 81 वैलिड हो गए। अब 81 का 70% निकालोगे क्या आएगा, देखिए ये वैलिड एक इनवैलिड, इसका देखो विनर कैंडिडेट क्या होगा, ए लूजर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला बताइए, 70% ऑफ वैलिड वोट, इसका 70% निकालोगे 70%, तो पता क्या आता है 56.7। देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 कम 7, 7 8 56, 10 नीचे बचा ना, भाग देंगे। 81 का 70% 56.7 आता है, ठीक है। तो ये क्या जाएंगे, देखिए 81 माइनस 56.7 करोगे तो 24.3 आएगा। देखियो 7 3 10, 6 4 10, 1 11, 5 2 7 1 8, 81 आ गया। अब क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, वैलिड वोट एंड विनर कैंडिडेट गेट 70% वैलिड वोट, फाइंड द टोटल वोट। इसमें कुछ मिसिंग है, बोला विनर कैंडिडेट, क्वेश्चन देखिए मैं क्वेश्चन कमेंट कर दूं, एंड विनर कैंडिडेट ओन बाय 7,290 वोट, ये कंप्लीट नहीं था, ठीक है। विनर कैंडिडेट कितने वोट 7,290 वोट से जी जाते हैं। विनर कैंडिडेट देखिए 70% वोट ऑफ वैलिड वोट एंड विनर कैंडिडेट ओन बाय 7,290 वोट, फाइंड टोटल वोट, ठीक है। अब निकाल ले, देखिए कितना, इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा 32.4, ठीक है। माइनस करो, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 2, 5 में से 2 3। अब ये आया है, जब क्वेश्चन में दिया है 7,290 वोट से जीता है, तो कितने वोट पर सेट होगा, इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 225, 225 पे सेट है, 225 पे ये सेट हो जाएगा। मुझे याद है, मैं सॉल्व किया ना, मुझे याद है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 225 पे, इससे ये इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें तो आ जाएगा, माने ये 225 पे सेट है,
ठीक है, 225 पे सेट है तो 225 पे भी सेट हो जाएगा टोटल वोट। आपका आंसर आ जाएगा 22,000। आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 22500, ये आ गया आपका 22,500 टोटल वोट। क्या आ गया, टोटल वोट 22,500 आपका क्या आ गया, टोटल वोट। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें नहीं है, बस परसेंटेज तो जानते हो ना, हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना आसान है कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन है, कोई सूत्र है इसमें नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट है। आप बस एक ग्राफ को याद रखना, याद नहीं रखना, जो बोलेगा उसके अनुसार करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, समझ में आता है तो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बता सकते हो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा क्या लगा, क्या बुरा लगा, बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इन ए इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट, 20% डिड नॉट कास्ट, 20% डिड नॉट कास्ट। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट, 20% डिड नॉट कास्ट ऑफ टोटल वोट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 100 है, इसमें से देखिए, इसमें से क्या, इसमें से 20% है डिड नॉट कास्ट, वोट देने नहीं आते हैं। 20 हुआ है इसका, 100 का 20% क्या, 20 आता है। ये क्या हो गया, अब 80 आ गया, देखिए 80 20 आ गया। ये बोला डिड नॉट कास्ट टोटल वोट एंड 1000 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। 1000 क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है। अब देखिए, ये तो वोट क्या है, डिड नॉट कास्ट लिख दीजिए, डिड नॉट कास्ट, ये वोट नहीं देने वाले हैं, देने वाले 80 है, इसमें से वैलिड इनवैलिड होंगे। ठीक है, इसमें से वैलिड इनवैलिड हो जाएंगे। अब देखिए, 1000 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 1000 इसमें से हो गया इनवैलिड। अब यहाँ देखिए परसेंट तो है नहीं, जरा निकालोगे, अब कैसे होगा, ये परसेंटेज में है ना, ये तो परसेंट में है, ये परसेंट में नहीं है। ध्यान देना आपको, यही ध्यान देना है आपको, कैसे करना है आपको। देखिए, हम इस पोर्शन को डिवाइड करते हैं 2 भागों में। ठीक है, इस पोर्शन को डिवाइड कर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं ये वैलिड वोट वैलिड वोट क्या 100 है, वैलिड वोट 100 है। आगे फिर देखिए जो क्वेश्चन बोला करिए, गेट वैलिड वोट, द विनर कैंडिडेट गेट 70% ऑफ वैलिड वोट, 70% ऑफ वैलिड वोट। देखिए 70% विनर, 70% करोगे ना, 100 का तो 70 आएगा, ये 30% है। लूजर कितना पाएगा, 30 पाएगा। अब बोला वोट हिज ओन फ्रॉम 1200 वोट, जो विनर कैंडिडेट है 1200 वोट जीत जाता है। देखिए इसमें कितना वोट जीत रहा है, देखिए 70 - 30 करो 40, क्वेश्चन बोला है 1200 वोट जीत रहा है। 1200 लिखे कितने गुने में सेट, देखिए कितने गुने में सेट है, 30 गुने पर सेट है, 4 × 12, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 30 गुने पे भी सेट हो जाएगा, तो इसका आएगा 3000। क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा वैलिड वोट। अब देखो ध्यान से, अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, निकालना है ए, टोटल वोट। टोटल निकालने क्या करो आप लोग, देखिए ये तो हो गया 3000। अब देखिए 3000 ए और 1000 ए, 4000। 4000 लाने के लिए 80 में किसे गुना करना पड़ेगा, हम लोग इसी को डिवाइड किए ना, इस वैलिड इनवैलिड में। ध्यान सुनना, हम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 को ही डिवाइड किए ही हैं वैलिड एंड इनवैलिड में, 80 को डिवाइड किए हैं वैलिड एंड इनवैलिड में। इनवैलिड 100 है, वैलिड आ गया 3000, 3000 4000, 4000 टोटल आया। अब किससे गुना करो, 50 से गुना करो, सेट हुआ। देखिए 8 × 5 = 40, 4000 हुआ। तो देखिए ऊपर वाले में 50 से गुना किए हैं, देखिए ये परसेंट 30 पर सेट है, ऊपर गुना 50 पर सेट है, तो ये भी 50 पर सेट हो जाएगा और ये भी 50 पर सेट हो जाएगा। आंसर क्या पूछा आपका, टोटल वोट। टोटल वोट में 5000 आ गया आंसर आपका, 5000 आ गया टोटल वोट। और डिड नॉट कास्ट कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 1000। 1000 वो होंगे जो वोट नहीं देंगे। ठीक है, दोनों आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ बढ़िया से आया होगा। एक बार रिपीट कर दूँ, चलिए देखते हैं। देखिए टोटल वोट
टोटल में से 20% होता है डिड नॉट कास्ट, 20% ऐसे आदमी जो वोट नहीं देते हैं। बचा 80, 80 में टोटल 80 डाला गया वोट, ठीक है। 80 में से 1000, 80% में ऐसे है 1000 जो डिक्लेयर इनवैलिड, जो अवैध घोषित हो जाता है। बचा कुछ ही बचा, देखिए परसेंट में ये संख्या है, सुन रहे आप लोग, डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे। देखो मान लिया 0.5% हम 100 मान लेते हैं, वैलिड वोट 100 मान ली है। अब 100 वैलिड वोट का 70%, वैलिड वोट का 70% विनर पाता है तो 70 हो गया, लूजर 30, डिफरेंस 40 से जीतता है। क्वेश्चन में दिया है 1200 से 30% हो गया, 4 3 12, वैलिड वोट भी 30% हो जाएगा, 3000 हो गया। अब देखिए 3000 वैलिड वोट, इनवैलिड वोट 1000, 3 1 4000, 4000 हुआ कि नहीं, 80% को बांटे हैं ना 4000 में, 80 को ही। देखिए तो 3 1 4000, तो 80 कितने को छोटा, 50% हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। देखिए 50% करो तो 4000 आ जाएगा कि नहीं। देखिए 1000 ही, 3000 1 4000, 50% हुआ तो ऊपर वाला पूरा 50% हो जाएगा। तो 50 ये भी 50 ये भी, 5 कम 5, 5000 वोट क्या हो गया टोटल वोट। और क्या हुआ 5 9 10, 1000 क्या होंगे वोट जो वोट नहीं देते हैं। 1000 वो करेक्ट होंगे जो वोट नहीं देते हैं, वो वोटर जो बोलते हैं, वोटर करेक्ट नहीं वोटर बोलते हैं। 1000 वो जो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा उम्मीद है। चलिए हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ एक्सपेंडिचर इनकम एंड सेविंग से। अ मैन एक्सपेंडिचर 60% ऑफ हिज इनकम, देखिए EXPEN ऊपर चला गया है, EXPENDITURE। अ मैन एक्सपेंडिचर 60% ऑफ हिज इनकम इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ इंक्रीज बाई 15%, then find how much percent increase this saving, sorry his है, then find how much increase, देखिए परसेंटेज, हाउ मच परसेंट इंक्रीज, एरो पर गया इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज हिज सेविंग। अब देखिए 60 एक्सपेंडिचर है ना, देखिए एक्सपेंडिचर है, इसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ एक्सपेंडिचर 60% ऑफ वैलिड वोट। देखिए 60% क्या आता है, 20 23 60 20 25 100, यानी कि ये इनकम आए एक्सपेंडिचर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ए से लिखते हैं, सेविंग्स ए से लिखते हैं ना। अब देखो इसको बढ़ा दो थोड़ा, देखिए बोला है दोनों को, पहले इनकम क्या हो गया, इनकम देखिए टोटल होता है कि नहीं, इनकम है, हिज इनकम है 60%, यानी कि ये इनकम और ऊपर वाला क्या एक्सपेंडिचर, तो ये 5 है, ये 5 है और 3 है एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या हो गई, देखिए 5 रुपया कमाता है और 3 खर्च करता है, कितना बचा 5 माइनस 3 2 आ गए। ये परसेंट को ही चेंज किया गया यूनिट में, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज किया गया ना, तो परसेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, परसेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 15% बढ़ा गया दोनों को, 15 पर इसको बढ़ा दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 हो गया। अब देखिए इसको भी 15% बढ़ा गया है, 5 या 45, हमको से भी निकालना है। देखिए 75 में से 45 करोगे क्या आएगा, देखिए 0 30 आया कि नहीं, 0 30 आया, क्या है देखिए 2 की वैल्यू 30 है तो एक क्या आएगी, ए की वैल्यू 15%, यानी 15% बढ़ाया गया है, इसको भी 15% बढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए 2 की वैल्यू 30 है तो ए की वैल्यू 15, ये परसेंट में आएगा, डायरेक्ट परसेंट में आएगा कि देखिए यही परसेंट में है, देखिए यही परसेंट में है, यही परसेंट में है, तो यही परसेंट में आएगा ना, यूनिट पे है। देखिए इससे गुना करने में 75 आ रहा है, इसमें किससे गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 से गुना करो 30 आया कि नहीं, इसे 15 आया, ठीक है। देखिए 15 × 5 = 75, 3 15 × 45 और 2 15, 2 × 15 करोगे तो 30 आ गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, 15% आ गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा है, बस याद रखना आपको, अगर सेविंग एंड इनकम में सेम का इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा तो ही इंक्रीज या डिक्रीज सेविंग में होगा, यानी किसी दो में सेम इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, किसी दो में, यानी कि किसी दो यानी सेविंग या इनकम या
इनकम या एक्सपेंडिचर या सेविंग, किसी दो में सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज किया जाएगा तो तीसरे में सेम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। देखिए 15% बढ़ाया गया है, 15% बढ़ाया गया है एक्सपेंडिचर एंड इनकम दोनों, तो सेविंग भी 15% बढ़ जाएगा। मान लिए 15% घटा देते हैं दोनों को तो 15% ये भी घट जाता। बस ये ध्यान में रखना, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए जैसे देखिए सेविंग एंड एक्सपेंडिचर को हम इंक्रीज करते हैं मतलब इंक्रीज करते हैं तो सेम इंक्रीज किस में होगा, सेम इंक्रीज आई में हो जाएगा। इनकम में सेम इंक्रीज, सेम लिखते हैं सेम इंक्रीज, और इनकम एक्सपेंडिचर में जो हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे दोनों कर सकते हो आप, वही सेविंग में हो जाएगा, वही इंक्रीज या डिक्रीज सेविंग हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बढ़िया समझ में आएगा। चलिए बाय, गुड नाइट।